हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री के अपने 8 चैप्टर जिसका नाम है स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये काफ़ी आसान सा और साथ ही साथ काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो इसे करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो लेट्स बिगिन विथ इट। तो इसमें आपको बेसिकली सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई है, जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, बॉन्ड, लुईस स्ट्रक्चर और ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, ये बेसिक है जो आपने एंड में पढ़ रखा है। साथ ही साथ आपको एक नई जानकारी दी गई है एचसीएल के बारे में कि ग्लोबर प्रिपेयर्ड ने, जो पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एसिड को उसने एसिड को ये किया था, बनाया था। पर लेविसर जो थे, जो दूसरे साइंटिस्ट, उन्होंने इसका नाम म्यूरिटिक एसिड रख दिया था। बट डेवी जो लास्ट थे इनके साथ छिड़काव करने वाले, उन्होंने इसका नाम फाइनली हाइड्रोक्लोराइड एसिड रख दिया था। ठीक है, उसके बाद देख ले जनरल प्रिपरेशन ऑफ HCl की। तो बायोसिंथेसिस प्रिपरेशन से अगर देखें, सो यहाँ पर क्या होता है कि मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस को कंबाइन किया जाता है क्लोरीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो आपकी HCl गैस प्रिपेयर हो जाती है। साथ ही साथ वो क्या है कि एक्सप्लोजिव होते हैं आपके डायरेक्ट सनलाइट में, और नेग्लिजिबल होती है डार्क में। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि बर्निंग जेट ऑल्सो बर्न्स इन क्लोरीन फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जो पॉइंट है नंबर 2, ये आपको इंपॉर्टेंट रखता है। इसको आप छोड़ना मत। बाद बाकी जितने भी चीज़ है ये बेसिक है और आपको एकदम आना ही चाहिए। उसके बाद आते हैं चैप्टर के कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आप लेबोरेटरी मेथड से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके का सेटअप लगता है HCl गैस को बनाने के लिए, प्योर HCl गैस को। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपके 2 रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, एक सोडियम क्लोराइड और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में से आप कोई भी एक रिएक्टेंट यूज़ करके ड्राई HCl गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है कि कुछ कॉमन सॉल्ट को फ्लास्क में रखना पड़ता है और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज क्रिस्टल फनल के द्वारा गिराया जाता है। जब उसमें रिएक्शन होता है, जब उसके नीचे से हीट दिया जाता है, क्या होता है कि जो HCl गैस है वो डायरेक्ट किसमें जाती है, वो जाती है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जाने के बाद एक दूसरे आपके क्या बोलते हैं, वॉशर बॉटल से निकल कर वो कहाँ चल जाती है, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, फ्लास्क में, जिसमें क्या होता है ड्राई HCl गैस कलेक्ट होता है जार में। ठीक है, यही है। अगर आप एक बार डायग्राम समझ लो तो आपकी थ्योरी भी बन जाएगी, और अगर आप थ्योरी समझ लोगे तो डायग्राम काफ़ी आसान है। वही नीचे आ जाते हैं, इसको रिएक्शन करके दिखाया गया है कि ये जो टेम्परेचर रहेगा वो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। अगर उससे ज़्यादा रहता है तो काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी, हम आगे देखेंगे क्या दिक्कतें आती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नोट की तरफ। ठीक है, उसके पहले ये नीचे जो 2 पॉइंट आप उसे एक बार पढ़ लेना, सेम इसके ऊपर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। ठीक है, कुछ वेस्ट नहीं है, सही चीज़ बताई गई है उसमें, एक बार पढ़ लेना, आप समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नोट पे। नोट पे आपको बताया गया है कि सोडियम क्लोराइड ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो चीप होता है। बाकी किसी भी HCl गैस को मतलब HCl गैस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे चीप होता है, इसलिए हम उसे सोडियम क्लोराइड ही यूज़ करते हैं। साथ ही साथ concentrated nitric acid is not used during preparation of HCl because it is volatile and may be volatilized out along with hydrogen chloride। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ नहीं किया जाता, ये आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर लिखना होगा कि वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, और अगर वो HCl के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा वॉलेटाइज हो जाएगा, HCl के साथ ही वो बाहर चला जाएगा। हमें प्योर HCl नहीं मिल पाएगा, फिर हमें क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर मिलेगा। अब देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ HCl गैस। कुछ एजेंट यूज़ किया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए HCl गैस का। पहला जो एजेंट है वो है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, दूसरा क्विकलेम, दोनों को यूज़ करके जो HCl को प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसकी कलेक्शन देखते हैं। ये तो आपको पता है कि यहाँ से डाउनवर्ड होकर वो कलेक्शन हो रहा है एक जार में, वो तो पता है। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको MCQ, आपको पता है इस बार पेपर में 10 नंबर के MCQ भी ऐड हो रहा है। वहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो HCl गैस है, प्योर HCl गैस, वो हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन एयर, या फिर वो एयर से हैवी होता है तो कितना होता है। 1.28 टाइम्स हैवियर देन एयर।
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसे मार्क कर लेना, प्लीज़ छोड़ना मत। यहाँ तक जितना भी है सभी के सभी आपके इम्पॉर्टेंट है, आपको इतना सभी नहीं स्किप करना है, क्योंकि बेसिक चीज़ है। अगर आप अभी मान लो एग्ज़ाम में नहीं आता है, अगर आप अभी छोड़ देते हो तो फिर इन फ्यूचर आप को 11th में 12th में, जबकि 12th की जो स्टडीज़ है वो डायरेक्ट 12th में लिंक करती है, सो वहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कत होगी। फिर आपको 10th का बुक खोल कर देखना पड़ेगा, ऐसे अभी पढ़ लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन बॉक्स है, आप उसे पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद प्रिकॉशन देख लेते हैं। पहला प्रिकॉशन है द लोअर एंड ऑफ द थ्रिशल फनल मस्ट बी डिप्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जो ये है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डूबा रहना चाहिए थ्रिशल फनल का, ठीक है, बात है। दूसरा है डिलीवरी ट्यूब शुड बी डिप्ड इन द ड्राइंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब डूबा हुआ है। टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट नियरली 200 डिग्री सेल्सियस और बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने हैं कि जो लोअर एंड है थ्रिशल फनल का वो डिप रहना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, डिलीवरी ट्यूब भी ऑल्सो डिप्ड इन द ड्राइंग एजेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर है 200 से नीचे होना चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस से। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 200 से नीचे रहना चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। देखते हैं नहीं रहने से क्या होगा। अगर 200 से ज़्यादा होता है टेम्परेचर तो क्या नुकसान होगा। जो अपैरेटस है ग्लास का बना रहता है, क्रैक कर जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर वो सह नहीं पाएगा, ठीक है। फ्यूल है वेस्ट होगा, फ्यूल तो वेस्ट होगा और क्रैक भी कर जाएगा, तो दोनों तरीके से बर्बाद, कोई चीज़ का यूज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि सोडियम सल्फेट फॉर्म फ्रॉम हार्ड क्रस्ट विच स्टिक ऑफ द ग्लास विच डिफिकल्ट टू रिमूव। अब क्या होगा कि जो सोडियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है वो ग्लास से स्टिक भी हो जाएगा और फिर काफ़ी दिक्कत होगी आपको रिमूव करने में उसको। फिर या तो फिर वो क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब या फिर जो बीकर आपने लिया है या फिर राउंड बॉटम फ्लास्क जो भी यूज़ करो आप इक्विपमेंट, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यही है कि टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का प्रिकॉशंस देख लिया, ठीक है, इसे देख लिया। अब देख लेते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl गैस। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर ये पढ़ लिया तो काफ़ी सारी चीज़ें चैप्टर्स आपको स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। स्मेल पंजेंट चॉकिंग स्मेल, ठीक है, याद रखना। टेस्ट होता है सोर एसिडिक इन टेस्ट, सोर टेस्ट ही लिखना। कहा जाएगा कि इसके टेस्ट का नेचर क्या है, तब आप एसिडिक लिख सकते हो, ठीक है। फिजिकोलॉजिकल नेचर देखते हैं, इट इज कोरोसिव इन नेचर, इट इरिटेट्स नॉइज थ्रोट एंड लंग्स। डेंसिटी यहाँ पर दे रखी है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, लिक्विडिफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन, और साथ ही साथ सोलेबिलिटी। 9 के 9 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट स्किप मत करना प्लीज़, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम है जिससे हम देखेंगे कि डेंसिटी कैसे, इसकी डेंसिटी की पता करने की, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम देखेंगे कि HCl गैस हैवियर होती है एयर से। सो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये हम प्रूव कर सकते हैं। हम एक ग्लास लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैंडल को जलाकर रख देते हैं और उसके ऊपर से हम HCl गैस डाल देते हैं। HCl गैस भारी है, वो क्या करेगी, एयर से नीचे चल जाएगी, और एयर से अगर वो नीचे जाएगी, जो एयर है वो ऊपर आ जाएगा, और HCl गैस नीचे से क्या करेगी, एयर को पुश करेगी, जिससे एयर बाहर चला जाएगा, और सिर्फ HCl गैस के कारण जो कैंडल है वो ब्लो आउट हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि HCl गैस जो है वो हैवियर देन एयर है। फिर एक काफ़ी क्या बोलते हैं, मस्त एक्सपेरिमेंट है जो कि दिखाया जाता है आपको उसकी सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए आपको MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट सॉल्युबिलिटी, हम किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं। सो आपको याद रखना है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट एकदम फाउंटेन की तरह है, ये रहा इसका डायग्राम। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे मत छोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क भी कर देते हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट, एकदम स्किप मत करना। यहाँ पर एक आपको क्या बोलते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लैश को क्या किया, उलट कर लगा दिया है, और एक थ्रिस्टल फनल के द्वारा क्या किया जाता है, जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है उसको ऊपर भेजा जाता है, और जो आपकी जो क्या बोलते हैं, और आपका जो फ्लास्क है उसके अंदर पहले से प्रेजेंस रहता है HCl गैस, ठीक है। और जेट ट्यूब से जब आपका जो लिटमस सॉल्यूशन जब इस क्या बोलते हैं फ्लास्क में जब जाता है ना ड्रॉप वाइज, सो वहाँ पर क्या होता है कि रेड कलर का एक फाउंटेन दिखता है। जैसे मान लो आप पिचकारी मार रहे हो ऊपर की तरफ, और उस पिचकारी के मुंह पर क्या कर दिया है, आपको एक बड़ा सा राउंड बॉटम फ्लैश लगा दिया है,
क्योंकि ये तो छोटा है ना, तो उसके लिए हम एक बड़ा सा राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ करें। उसके अंदर पूरा HCl गैस है, फुल एकदम फुल हाई प्रेशर में। अब उसके अंदर पिचकारी अगर आप मारोगे, सो आपको जो पानी जो निकलेगा, कोई भी रंग का मतलब पानी अगर जो निकल रहा है एज वाइट और ब्लू, सो वो क्या होगा, रेड कलर का निकलेगा। क्योंकि जब लिटमस सॉल्यूशन आपकी जब HCl गैस के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। बेसिकली यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट में सिर्फ वही चीज़ बताई गई है। सो आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, आपको इसकी कलर याद रखनी होगी, आपको डायग्राम याद रखना होगा, आपको इसकी थ्योरी याद रखनी होगी, और किस सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं जो कि लिटमस सॉल्यूशन है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी आसान था, जो कि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट को प्लीज़ 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 मत छोड़ना, ठीक है, एकदम स्किप मत करना, पढ़ लेना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि है कंबस्टिबिलिटी। सो यहाँ पर क्या होता है, जो गैस है नाइदर कंबस्टिबल नॉट सपोर्टेड टू कंबशन, इट डज नॉट बर्न रादर इज एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंट। ठीक है, ये बर्न नहीं होता, एक ये कंबस्टिबल है ना ही ये सपोर्टर है कंबशन का, ठीक है, और साथ ही साथ ही बर्न भी नहीं होता है। अब देखते हैं अगला है थर्मल डिसोसिएशन। अगर इसे 500 डिग्री से ज़्यादा अगर हीट कर दे, सो इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन में सॉरी। ठीक है, ये देखिए इसका रिएक्शन भी दे रखा है। विद मेटल्स देखते तो मेटल दैट कम बिफोर हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर्म देयर कॉरस्पेंडिंग क्लोराइड्स व्हेन हीटेड विद HCl गैस लिबरेट हाइड्रोजन। ठीक है, समझ गए होंगे। सो यहाँ पर जो जितने भी आपके जो मेटल्स आते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं, अगर उन सभी को हीट किया जाता है HCl के साथ, तो आपको हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है उससे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, नॉट श्योर पर याद कर लेना। उसके बाद रिएक्शन विथ अमोनिया, वही सेम चीज़ है, आपको पढ़ लेना बस, काम हो जाएगा। क्या है इसमें, कंबाइन होता है अमोनिया फॉर्म ड्यूस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कोई खास चीज़ नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सॉरी। सो पढ़ सकते हो। अब हमने पढ़ लिया HCl गैस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे HCl एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के बारे में। ठीक है, उसके बाद से काफ़ी कम पोर्शन है यहाँ पर। सो HCl गैस में जो सबसे पहले हमें HCl गैस की फॉर्म कैसे होती है वो बताया गया है। ठीक है, फिर उसके इम्पोर्टेंस बताए गए हैं, साथ ही साथ ये जो ब्लू बॉक्स है, ये जो सॉरी जो ग्रीन बॉक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉक्स है, तो इसे आप एक बार पढ़ लेना। साथ ही साथ हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड की फॉर्मेशन, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस, सभी चीज़ें हैं। और इस ब्लू बॉक्स में एक बार बता देते क्या है, गैस इज ऑल्सो सॉल्युबल इन टॉलरेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी है गैस आपका क्या होता है, सॉल्युबल होता है, बट इन दैट केस इट नाइदर टर्न्स ब्लू लिमिटेड लिटमस नॉर रेड, और साथ ही साथ तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है। सो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, अगर वो एक जगह यूज़ में आ रहा है जहाँ पर कोई यूज़ नहीं आता है, साथ ही साथ उसके साथ काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं। अगर नेक्स्ट पेज पर आए तो यहाँ पर आपको दिया गया है लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ पर उसकी लेबोरेटरी मेथड है पूरे यहाँ से यहाँ तक। सो अगर आप कहो कि इसे इम्पोर्टेंट देना है कि नहीं, तो आई विल टेल दैट आप इसको एक बार बस रीड कर लेना, याद मत करना। अब देख लेते हैं इसके एक छोटे से टॉपिक, जो कि है मैकेनिज्म बाय विथ बैक सक्शन इज अवॉइडेड और मिनिमाइज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक समय यहाँ पर भी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड को निकाला जाता है। सो उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है ना, कि सक्शन फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर में क्या रहता है, HCl एसिड आपका एडेड रहता है। अब क्या करता है, सक्शन फोर्स से जो वाटर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और जो फिर हमारा जो एसिड रहता है वो बच जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक हमारा एसिड है वो बाहर निकल जाएगा। सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे आपको 2-3 चीज़ मैं बताऊंगा जो कि आप एक बार पढ़ लेना। जो कि पहला ये ग्रीन बॉक्स है, दूसरा ये वाला ग्रीन बॉक्स है, तीसरा है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इसकी। ठीक है, क्या है, कलर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब केमिकल नेचर देख लेते हैं। सो उसकी नेचर देख लेते हैं, तो एक्वेस सॉल्यूशन इज स्ट्रॉकली एसिड एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक। ठीक है, सो इंडिकेटर देख लीजिए, से कलर किसमें से किसमें चेंज होते हैं, ओरिजिनल कलर टू कलर चेंजेस। सो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको एक बार याद कर लेना आप। ठीक है, एक्शन ऑन मेटल्स देख लीजिए।
मेटल्स के साथ अगर HCl एसिड अगर रिएक्ट करती है सो H2 गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है, ठीक है। एक्शन ऑन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। यहाँ पर भी आपके H2 और मेटेलिक क्लोराइड बाहर निकलती है। क्या विद सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड, अब NaCl के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपके इवॉल्व होगी। बस 2 लाइन की चीज़ें हैं और एक बार बस इस जो भी बॉक्सेस है आप उसे एक बार देख लेना, आप आराम से समझ जाओगे, कुछ खासा बहुत पहाड़ वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, सो इसको आप एक बार पढ़ लेना। क्या है यहाँ पर कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ से इस जगह पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ऊपर की जो है ये वाला पॉइंट, यहाँ तक आप कुछ भी मत छोड़ना, आप आराम से बुद्धि लगाकर ध्यान से शांति से इसको पढ़ लेना, ठीक है। सो हमने पहले 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली है जो कि काफ़ी आसान और काफ़ी छोटी थी। 5वीं में मैंने बताया कि एक नई चीज़ आपको बताई गई है सिल्वर नाइट्रेट के बारे में, कैसे वो प्रेसिपिटेट होती है, ठीक है। उसके बाद जो छठा है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आप एक तरीके से कह सकते हो इसे सिलेबस से हटा दिया गया है, पर इन फ्यूचर अगर आपको ये आगे काम आएगी, और आएगी भी जाहिर सी बात है, तो आप इसे एक बार पढ़ लेना। 7th में आपको बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रीजन, यहाँ पर क्या होता है, एक मिक्सचर को 3 पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डिवॉल्व किया जाता है और उससे उसी चीज़ को कहा जाता है नाइट्रिक एसिड इन इज कॉल्ड, जो नाइट्रिक एसिड उससे फॉर्म होता है उसे कहा जाता है एक्वा रीजन, ठीक है। उसके बाद है यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लास्ट टॉपिक और काफ़ी अब इंटरेस्टिंग और आसान से टॉपिक है, और ये जो है कि कंफर्म है कि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा यूजेस आपके जनरल यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ और मेडिकल यूज़, ठीक है, एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। सो देखिए कि ये आपको लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं एज अ रीएजेंट एंड फॉर प्रिपेयरिंग एक्वा रीजिया, ऊपर ही आपने पढ़ा है। इंडस्ट्रियल यूज़ में क्यों यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूज़ में किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। क्लोरीन एंड क्लोराइड्स, अमोनियम क्लोराइड यूज इन ड्राई सेल में ये सारी चीज़ें यूज होती है। सो वहीं डाइज, ड्रग्स, पेंट्स एंड फोटोग्राफिक केमिकल्स में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ग्लूकोज फ्रॉम स्टैच में आप निकालने के लिए भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और काफ़ी नीचे भी 2 एग्जांपल्स दिए हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स है, जैसे टू रस्ट फ्रॉम आयरन शीट्स, टू रिमूव रस्ट, जंक को हटाने के लिए, क्लीनिंग मेटल सरफेस बिफोर पेंटिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड इन टायरिंग एंड कैलियो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। मेडिकल यूज़ देख लीजिए आप, डाइल्यूट HCl इज प्रिस्क्राइब्ड टू पेशेंट विद डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की जब समस्या होती है तब इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, अगला टॉपिक बोलते हैं, हाँ अगला ही टॉपिक है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ पर 4 टेस्ट है, चारों टेस्ट काफ़ी आसान है, एक बार रीड कर लेना, अच्छे से रीड करना ध्यान लगाकर, ठीक है। चलिए हम रीड करते हैं। HCl गैस पोजेज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इरिटेटिंग स्मेल है इसका। HCl गैस गिव थिक वाइट फ्यूम्स थिक देता है। अमोनियम क्लोराइड व्हेन द ग्लास रॉड डिप्ड इन द अमोनिया सॉल्यूशन इज हेल्ड नियर द वेपर्स एट द एसिडिक, ठीक है, बात है भाई, सही बात कही है। विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बोथ द गैस एंड एसिड गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब सॉल्यूशन रिएक्ट करता है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन होती है, सो गैस और एसिड दोनों वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड देता है, जो कि 5 नंबर वाले केमिकल प्रॉपर्टीज में उसी के बारे में पूरे तरीके से आपको बताया गया है। साथ ही साथ 4 है ग्रीनिश येलो कलर, क्लोराइन रेबलेट और वही सारी चीज़ें हैं। सो इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आ रही है, वैसे सभी चीज़ें आ रही है, मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दिया है कि किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है, कितनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स अब नज़दीक आ रहे हैं और बोर्ड्स की भी डेट इस मंथ में आपको मिल ही जाएगी। सो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।